लिख के भी दे दिए हैं, लेकिन अभी तो सरकार जो है हमारी है नहीं, विपक्ष की सरकार है। मोदी और नीतीश का सरकार है। हम लोग कई बार मांग किए लेकिन वो लोग देने के लिए तैयार नहीं है। अभी 15 दिन पहले जेई साहब आए थे, इसको उनको भी हम लोग नपवा के पूरा नीचे दिखा उखा के दिए हैं कि सर किसी तरह इसको कराया जाए। विधायक जी भी भेजते हैं बार बार कि जाके इसको करिए। सिर्फ पेपर पे होता है या यहाँ पे आके कभी भी आपके विधायक जी देखे? विधायक जी कभी यहाँ पे आए हुए देखे हुए हैं? हाँ, विधायक जी कई बार आते हैं, जिसको हम लोग दिए हुए हैं। उसका मांग भी कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। अच्छी बात है, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके माध्यम से भी अगर ये मेरी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचती है और हम लोग का ये काम करती है तो हम सभी आम जनता के लिए बहुत लाभ होगा। क्योंकि ये जो पुल आप दिखा रहे हैं, ये पुल इधर ये चेचिस धंस जाता है। चेचिस धंसने के बाद वो तो चेचिस में लगेगा ही। और यहाँ पे थोड़ा सा और हम दिखा देंगे, ये वाला साइड थोड़ा सा आप दिखाइए। यहाँ पे देखिए, अगर थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ तो यहाँ अंदर जाएगा और नीचे का जो पाया शायद दिख नहीं पा रहा होगा। कोई कितने बच्चे घायल हो गए, बताइए इस सब का जिम्मेवार कौन है? एक चीज Who is the responsible of this? चाचा से पूछेंगे कितना दिन हो गया चाचा ये पुल बने हुए? ये पुल बना हुआ 20 साल हो गया। कोई भी हो, ये रास्ता को स्थितियों देखकर अगर सरकार उनको पास अगर नहीं दिया तो कम से कम अपना से रिपेयर करा देते। यहाँ हजारों आदमी सवेरे से सवेरे पढ़ने के लिए बच्चों लोग जा रहा है मिशन में। इतना खतरनाक के रास्ता सारे लोग के सामने हम लोग दिखा रहे हैं, सभी लोग के सामने हम लोग प्रस्ताव रख रहे हैं। लेकिन प्रस्ताव के आगे देखिए, यहाँ पर गाँव वाला लोग लिया के कचरा फेंकता है कि जहाँ से वो रास्ता हिल जा रहा है। इनका एक बात अभी बहुत अच्छा कहे, अभी मैं यहाँ कमला नगर पुल के पास हूँ और यहाँ देखिए, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि क्या स्थिति है यहाँ के। और इससे पहले कई दफ़ा वीडियो बन चुका है, कई बार नापी हो चुकी है। और यहाँ के वर्तमान समय में जो वीरेंद्र गुप्ता जी हैं वो नापी करा के ले गए। उन्होंने यहाँ के जनता को सांत्वना दिया कि ये पुल बनेगा, लेकिन बनेगा तो कब बनेगा? हाँ, पुल बना है लेकिन इसकी मरम्मत होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं बी कुमार आप सभी को बिहार न्यूज़ 16 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए यहाँ के कुछ वीरेंद्र गुप्ता जी जो विधायक हैं वर्तमान समय में, उन्हीं के आदमी और यहाँ के जन समुदाय हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार न्यूज़ 16 में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले इसके बारे में बात की जाए, लेकिन आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्रीकांत ठाकुर हुआ जी। तो आपका और परिचय? श्रीकांत ठाकुर हुआ। मैं वीरेंद्र गुप्ता जी का काम इधर का देखता हूँ, उनका एक टच करता हूँ और ये मायाटार प्रखंड के माले का मैं युवा अध्यक्ष भी हूँ। हम लोग कई बार यहाँ का जो है विधायक जी को दिए, विधायक जी भी इसका कई बार आवाज़ उठा चुके हैं, कई बार लिख के भी दे दिए हैं। लेकिन अभी तो सरकार जो है हमारी है नहीं, विपक्ष की सरकार है। मोदी और नीतीश का सरकार है। हम लोग कई बार मांग किए लेकिन वो लोग देने के लिए तैयार नहीं है। अभी 15 दिन पहले जेई साहब आए थे, इसको उनको भी हम लोग नपवा के पूरा नीचे दिखा उखा के दिए हैं कि सर किसी तरह इसको कराया जाए। विधायक जी भी भेजते हैं बार बार कि जाके इसको करिए। सिर्फ पेपर पे होता है या यहाँ पे आके कभी भी आपके विधायक जी देखे? विधायक जी कभी यहाँ पे आए हुए देखे हुए हैं? हाँ, विधायक जी कई बार आते हैं, कई बार आके देखे हैं। विधायक जी कभी आए हुए हैं? ये सिर्फ यहाँ पे आप बता रहे हैं कि सिर्फ विधायक जी नापी करा के, सिर्फ नापी कराने से हो जाएगा कि इस पे आवाज उठाने से होगा? विधायक जी आते भी हैं, आवाज भी उठाते हैं और वहाँ इसके विभाग के जो भी जेई है वो लोग को भी भेजे थे, जिसमें हम खुद आए थे। खुद यहाँ के कुछ पब्लिक लोग भी थे, नापी करवा के भी भेजे हैं, कई बार भेजे हैं। और आ गया कि अब विपक्ष सरकार जो नहीं दे रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो मांग करबे कर रहे हैं। किस तरह के मांग? यदि आप लोग मांग करते तो अभी तक बन गया होता। आप लोग तो ये सोच रहे हैं कि जब इलेक्शन आएगी उस समय हम लोग बात करेंगे, अपना वोट बैंक बनाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं रहता तो अभी तक ये बन गया रहता। देखिए, हम लोग का तो सरकार है नहीं, हम लोग तो मांग कर सकते हैं ना, बार बार मांग कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं ना। लेकिन गवर्नमेंट देगी तभी तो, गवर्नमेंट दे नहीं रही है। हम लोग कितना चीज का मांग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कई जगह, यहाँ जिंगना में भी हम लोग कई बार लिख के, यहाँ तक विधानसभा में भी माननीय विधायक जी आवाज भी उठाए हैं, तभी आज तक उसको नहीं हुआ अभी तक। ऐसे ऐसे कई पुल है जिसको हम लोग दिए हुए हैं, उसका मांग भी कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। अच्छी बात है, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके माध्यम से भी अगर ये मेरी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचती है और हम लोग का ये काम करती है तो हम सभी आम जनता के लिए बहुत लाभ होगा।
क्योंकि ये जो पुल आप दिखा रहे हैं, ये पुल इधर का पूरा थरवट क्षेत्र का जो बच्चे लोग हैं सब यहाँ रामपुर स्कूल मिशन स्कूल है, हाँ, संत जेवियर मिशन स्कूल है, जिसमें सब बच्चे पढ़ने जाते हैं। यहाँ पे बहुत खतरा बना रहता है, कई बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। लेकिन आपके माध्यम से भी हम लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं कि कम से कम सरकार सुने और यहाँ पे जल्दी से जल्दी व्यवस्था करे। और विधायक जी से भी हम लोग मांग करते रहते हैं, विधायक जी खुद हमारे साथ भेजे हैं कई बार जेई साहब को, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग लिख के भेजे हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे लिख के भेजे हैं तो एस्टिमेट तो कुछ होगा कि एस्टिमेट कितना इसमें लग जाएगा, क्या ऐसा कुछ एस्टिमेट तो हमको जानकारी नहीं है, वो जेई साहब बताएंगे और इस विभाग के जो पदाधिकारी लोग हैं वो बताएंगे। हम लोग थोड़ा सा हम लोग बात तो कर लिए, थोड़ा सा आइए देखते हैं कि क्या यहाँ की जर्जर स्थिति है। देखिए, यदि हम आते हैं, कोई भी अगर छोटा सा गाड़ी लेके आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाइए, ये देखिए, ये चेचिस धंस जाता है। चेचिस धंसने के बाद वो तो चेचिस में लगेगा ही। और यहाँ पे थोड़ा सा और हम दिखा देंगे, ये वाला साइड थोड़ा सा आप दिखाइए। यहाँ पे देखिए, अगर थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ तो यहाँ अंदर जाएगा और नीचे का जो पाया शायद दिख नहीं पा रहा होगा, नीचे का जो पाया है वो टूटा हुआ है, वो कभी भी ध्वस्त हो सकता है पुल। ये जेई साहब आए थे तो क्या आप लोग दिखाए थे इसके बारे में? हाँ, पूरा इसको नाप के भी दिखाए थे, वो नापी करके भी ले गए थे, कितना मीटर गहरा है, कितना मीटर चौड़ा है, टोटल A to Z जितना इसका प्रोसेस होता है, जेई साहब को खुद हम वहाँ रह के नापी करवाए। अब बताइए, एक यहाँ पे ये हो गया, कभी भी यहाँ पे पलट सकता है, ये तो थोड़ा सा इधर ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से अगर पलटा तो कहाँ जाएगा? खाई कितनी बड़ी है? ये बता रहे हैं कि ये विधायक जी आए हैं, आप लोग यहाँ पे, आप वार्ड साहब हैं, तो आप क्या मतलब ये बात जो कह रहे हैं सही है या? अरे तो मतलब सही है ना, कह रहा है तो इन लोग आया था वगैरह नहीं था हम लोग, और हम विधायक जी को हम नहीं देखे हैं, लेकिन इन लोग कह रहा था कि हाँ यहाँ पर हम लोग नापी उपी कराए, लेकिन 20 बार ऐसा नापी हो गया, यहाँ पर इतना खतरा हुआ है कि पुल कर लेकर हम लोग बहुत परेशान है यहाँ पर। क्या ऐसा नहीं लगता है कि अभी जो भी वर्तमान समय में विधायक जी हैं वो कुछ कर पाएंगे? अभी अगर कुछ किए रहते हमारे क्षेत्र में, ये थरवाट क्षेत्र में कौन सा काम किया, थोड़ा सा कुछ बताइए आपके विधायक। थरवट क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। क्या नाम, कुछ नाम बताइए। जितना आप देख रहे हैं रोड देखिए, अभी अब थरवट क्षेत्र रोड क्या विधायक जी बनवाया है? हाँ, तब उनके अनुशंसा से बनता है। कौन कब बनवाया है? अनुशंसा से उनके बना है। किस क्षेत्र के ये थी बनवाया है? अभी आपने जब पिडारी से लेके और मानपुर तक रोड बना है। किस रूट से? ये हरदिया वाला रूट से, ये जो धोकराहा वाला रूट है वो स्थिति देखे हैं? ये धोकराहा में जाके देखिएगा, इतना शंकर ट्रेडर्स के है, वहाँ पे पानी लगा हुआ है। बताते हैं, अथी नरकटिया से जो है मानपुर अथी लौकर तक ये क्लियर हो गया है, बन गया है। आपको जाइए यहाँ निकल के आइए, यहाँ रामपुर सब बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ पे थरवट स्पेशल थरवट क्षेत्र के लिए हम लोग अनुशंसा करके दिए हैं। यहाँ से अभी जो विवाह एवं सांस्कृतिक भवन जो कि एकदम मंजूरी हो गया है यहाँ पे आपको। अच्छा, एक चीज बताइए, विवाह जो भवन है वो जरूरी है कि ये रोड जरूरी है? रोड भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। फर्स्ट नेसेसरी कौन है? रोड है। अगर रोड ही सही नहीं रहा तो विवाह भवन जाके हम क्या करेंगे? हाँ, तो रोड के लिए तो हम लोग अनुशंसा करबे किए हैं, विधायक जी कई बार लिखे हैं। मेरी जब से मतलब यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं, देख रहे हैं कि रोड की स्थिति वैसे ही बनी हुई है। विधायक जी अब लास्ट फाइनल कितना दिन हुआ उनके कार्यकाल? अब लास्ट 4.5 साल पहुँचने वाला है। 4.5 साल में उनको ये नजर नहीं आया कि हाँ ये हम पुल बनवा दे? 4.5 साल कहाँ थे? जनता के ये जीतने के बाद वो एकदम छुप गए। क्या आप लोग यही ना कहना चाहते? यही कहना चाहते हैं, वही कहना चाहते हैं कि वोट के लिए ये लोग आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं और भूल जाते हैं। जनता मरे या कुछ भी हो, बच्चे कितने इसमें गिर गए, थोड़ा सही समझे कि नहीं? बच्चे गिर गए, स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको दौड़ कर आकर आदमी उठाता है। कोई कितने बच्चे घायल हो गए। बताइए, इस सब का जिम्मेवार कौन है? एक चीज Who is the responsible of this? चाचा से पूछेंगे, कितना दिन हो गया चाचा ये पुल बने हुए? ये पुल बना हुआ 20 साल हो गया। हाँ, 20 साल हुआ। 20 साल में आप बताइए कि 20 साल में जो पुल टूट जा रहा है, इतना बड़ा इतना बजट वाला जो पुल टूट जा रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? जो टेंडर पास किए होंगे वही। हाँ, इसका जिम्मेवार कौन है? उस समय के जो विधायक और मंत्री थे वो कहाँ थे कि 20 साल में उनका पुल टूट जा रहा है? गवर्नमेंट तो कह रही है भाई 20 साल में कैसे टूट गया, हम कैसे पैसा देंगे? हाँ, रिपेयर तो हो सकती है ना, रिपेयर तो हो सकती है। क्या एक बार हम लोग पूरा एथी गिरवाए थे, इस पे पूरा रिपेयर भी किए थे, माटी भी डलवाए थे। हम रिपेयरिंग हम लोग करवा रहे हैं।
लेकिन रिपेयरिंग अच्छा, से किस ढंग से रिपेयर है? ऐसी मिट्टी डलवा दे रहा है, रिपेयर हो जा रहा है? नाबिस डाल के जहाँ जहाँ थोड़ी जरूरी था हम लोग ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। देखिए अभी ईंट उट डाला हुआ है हम लोग यहाँ अगर उतना ही आप लोग किए रहते तो यहाँ पे कुछ ना ये थी सीमेंटेड किए रहते, यहाँ पे लकड़ी का डाल दिए रहते, लकड़ी बांस डाल दिए रहते, बांस काट के अपने स्तर से पूरा रिपेयरिंग कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट में भी लिख के बार बार जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इस पे सुन नहीं रही है। गवर्नमेंट तो हम लोग का है नहीं, वो तो समझ रहे कि विपक्षी है, इनका काम करवाने से क्या फायदा हो। हम लोग 20 को मांग करते हैं तो उसमें 1-2 मिलता है हम लोग को, इसमें विधायक जी की क्या गलती है? अगर विधायक जी मानते हैं विधायक जी की गलती नहीं है, 4.5 साल में अगर चाहे रहते तो ये पुल की स्थिति कुछ और होती। क्या आप लोग क्या कह रहे हैं? अरे हम लोग यही बात कह रहे हैं कि कहने का मतलब हम लोग की यही बात है कि अगर कोई विधायक हुआ चाहे कोई भी हो, ये रास्ता कोई स्थितियों देखकर अगर सरकार उनको पास अगर नहीं दिया तो कम से कम अपना से रिपेयर करा देते। यहाँ हजारों आदमी सवेरे से सवेरे पढ़ने के लिए बच्चों लोग जा रहा है मिशन में, इतना खतरनाक के रास्ता सारे लोग के सामने हम लोग दिखा रहे हैं, सभी लोग के सामने हम लोग प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन प्रस्ताव के आगे देखिए यहाँ पर गाँव वाला लोग लिया के कचरा फेंकते हैं कि जहाँ से वो रास्ता हिल जा रहा है। इनका एक बात अभी बहुत अच्छा कहे कि यदि 4.5 साल में, क्या 4.5 साल में उनको कुछ भी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मिली, अगर मान के चलिए गवर्नमेंट नहीं देती है तो क्या अपने पॉकेट से बियर नहीं कर सकते ये? हम लोग अपने पॉकेट से तो इसको रिपेयरिंग करावे किए थे। कैसा रिपेयर कराए? अगर रिपेयर कराए रहते तो अब तक स्थिति इसका कुछ और रहता। देखिए रिपेयरिंग कराइएगा तब भी ये नहीं टिकेगा। ये जो है बहुत जंगली नदी है, यहाँ पानी आता है तुरंत लेके चला जाता है, यहाँ से नहीं आता है पानी, ऊपर से नहीं आता है पानी आता है तो, लेकिन पानी का रास्ता जो टूटा हुआ तो फिर जाएगा कहाँ? उसको आप मरम्मत करवा देते तो पानी खुद अपना रास्ता धोला। लेकिन यहाँ से डेली बे डेली मान के चलिए 2-3 हजार बच्चों यहाँ से मिशन पढ़ने के लिए जा रहा है, जहाँ की रास्ता में खतरनाक है। 1 मिनट में वो नीचे चलेगा, कम से कम 40 फीट नीचे चला, इसमें 2-3 आदमी घटना घट गया इस पुल में। बाकी हम लोग कितनों बताए गए लेकिन कोई हम लोग का बात इस बात पर नहीं माना गया है। हम लोग यही चाहते हैं क्या 4.5 साल पहले ये बोल रहे हैं कि 4.5 साल पहले जनता आवाज नहीं उठाई थी, क्या इनका कहना सही है? ना ना ना, जनता तो बहुत दिन से उठा रहा है, आज से उठा रहा है, बहुत दिन से आवाज उठा रहा है। विधायक साहब नहीं आते हैं, क्या आते हैं? विधायक साहब कभी इधर आए हैं? हम लोग रहे हैं, विधायक साहब अभी नहीं आए हैं, हो सकता है कि बताइए आप उनका कार्यकर्ता है, पूरे गांव के बारे में जानते हैं कि विधायक जी नहीं आए हैं। हम कह रहे हैं कि विधायक जी अगर आया होगा तो दूसरा आदमी से पूछा विधायक साहब आए थे, यहाँ पर एक बच्चा हुआ था, यहीं पे आए थे हम लोग, उस समय भी कंप्लेन किया था, एक आदमी यहाँ करंट से मरा था, वो आए थे बाजा से, वो करंट में तब भी आए थे, तभी इसके बारे में आवाज उठाए, कई बार लिख के दिए। ये जो है ना, ये जो है, अरे सुनिए ना, तो विधायक जी आए थे, हमसे बात हुआ था, वो लड़का मारा था तो उनको बारे में आया था, हमसे बैठा था, हमसे बात हुआ था, बारे में बात हुआ था ना। लोग आप उधर थे, इधर लोग बात किया था ना इसके बारे में कई बार। अच्छा, 1 साल लगभग हो गया, हमसे बात हुआ था, बैठा था, वो लड़का जो मारा था ना, जो लाइन में फंसा वो बगल वाला, उससे बात हुआ था। फाइटिंग का भी यहाँ पे जो है ना, यहाँ से ये कटा होता है, यहाँ लोग बसा हुआ है। फ्लड फाइटिंग के लिए भी कई बार विधायक जी लिख के दिए, अभी तक फ्लड फाइटिंग का भी लोग काम नहीं करवा पा रहे हैं। मान लीजिए टाइम अब लॉस्ट है, अब आप इसमें क्या कहने के चाहते हैं? मान लीजिए बनेगा या नहीं बनेगा, आप लोग मतलब आए, इसके यही करना चाहिए कि बन जाना चाहिए, अभी बने या चाहे एक आदमी के पर्सनली एक आदमी को फायदा नहीं है, पूरे जनता का। हम लोग भी कभी हम आके गुजर जाते हैं, चाहे हम भी, चाहे पूरा जनता आता है जाता है इसमें, तो हमको कहने का मतलब इसको रास्ता में जो है जो बनना चाहिए, हम लोग का कहना। तो विधायक जी से ये मैसेज दीजिए कि कम से कम यहाँ आके एक बार और देखे और इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छी बात है, कई बार आए हैं, वो लिख के दे रहे हैं और फिर लिख के देते रहेंगे। वो जब तक सरकार नहीं मानती है, जब तक हम लोग लिख के देते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, देखते हैं कि सरकार कब तक नहीं देती है। आपके अनुसार तो 4.5 साल में नहीं माने तो क्या 6 महीना में क्या मान जाएंगे? सरकार को हम लोग 6 महीना में भी मनाने की कोशिश करेंगे कि अभी भी तो दे दो, इलेक्शन का समय आया है, अभी भी नहीं देता है तो नाइंसाफी करता है। वो हम लोग के साथ क्या करता है, उसको अन्याय कर रहा है कि यहाँ उसकी पार्टी नहीं जीता है तो हम लोग को नहीं दे रहा है काम। अभी उनके रिजीम में जो पास हो जाएगा तो जो अगला मतलब मुख्य विधायक बनेगा फिर उधर वो भी काम करा सकता है। देखिए पास होगा तो कोई काम करा देगा, उसमें कहने का मतलब सुनिए, हम कहते हैं गुप्ता जी है चाहे कोई भी है, हम ये रास्तों को लिए हम लोग कह रहे हैं कि कोई विभाग हो, अगर सरकार उनको पैसा नहीं दे रहा है तो कम से कम अपने तरफ से ये मेरा मरम्मत करवा दे कि बच्चों लोग को, हर आदमी को चलना फिरना रास्ता सही हो जाए। यहाँ से 3-3 हजार रुपया, 3-3 हजार लड़का गुजरता है इस रास्ते से, इस रास्ता में 1 मिनट पर देखिए 40 फीट नीचे चला जाएगा, उनको जीने की कोई संभावना नहीं होगा।
आके गांव वाला लोग कचरा उसमें फेंका है चारों तरफ से, देखा जाए आकर आप जांच कीजिए। इस पे थोड़ा सा हम तो यही कहेंगे कि विधायक जी को बोलिए, फोन कीजिए, अगर यदि गवर्नमेंट के द्वारा फंड नहीं मिलती है तो अपने पॉकेट से थोड़ा सा मरम्मत इसको कराए, और मरम्मत कराए तो सिर्फ मिट्टी डाल के ना जाए, थोड़ा सा यहाँ पे एक पिलर भी डलवा दे। राबिस वोबिस हम लोग पूरा डलवाते हैं, लेकिन यहाँ आप जैसे सोच रहे हैं ना, थोड़ा इधर दिखाइएगा, ये इधर जरा ध्यान से देखिए। आप जो कह रहे हैं कि हम रिपेयरिंग करवा के इसको ठीक किया जा सकता है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ 10 टेलर गिरा दिया जाए राबिस तो ये ठीक हो जाएगा? यहाँ टेलर से मतलब नहीं। आप देखिए यहाँ की स्थिति देखिए, आप 10 टेलर से गिरा दिया जाएगा तो ये जाएगा। ये सुधरेगा कब? जब तक इसकी योजना नहीं आएगी, मजबूत योजना इस पर नहीं दिया जाएगा, तब तक ये नहीं सुधरेगा। जब तक वो देख रहे हैं ना रेलिंग पूरा वो जैसे आएगा, देखिए जो भी जिसके समय में ये बना है वो कितना चोर है, कितना बेईमान है कि भाई 20 साल में पुल का स्थिति क्या है कि सब टूट गया, और हम लोग हैं कि इसको रिपेयरिंग अपने पैसा से करा भी रहे हैं, गवर्नमेंट से मांग भी कर रहे हैं, बार बार ला के यहाँ पे दिखा भी रहे हैं, तभी गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। क्योंकि हम लोग का विपक्षी सरकार है, सोच रही है कि यहाँ तो हमारा विधायक है नहीं, इसलिए काम नहीं कर रही है। हम लोग जब तक रहेंगे, जब तक मांग करते रहेंगे, देखते हैं कि नीतीश और मोदी कैसे हम लोग को दरकिनार करके चलते हैं। जब तक नहीं देंगे, जब तक हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि आपके पार्टी और आपने आवाज़ उठाई। अब देखते हैं कि ये इस वीडियो को यदि कितना, इस वीडियो बनाने से कितना जनता को फायदा हो रहा है। और फाइनली वार्ड साहब से भी बात करेंगे कि क्या इनकी बातों में कितनी आपको सच्चाई लगा, जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे रबिश डलवा दिए, ये बहुत सारा चीज काम करवा दिए। अरे वो रबिश कहाँ डालवा, रबिश तो आगे डाला था, यहाँ पर रबिश कहाँ, रबिश डालने वाला थोड़ा था, एक 2 टेलर मिट्टी गिराया था पहले लोग, वो आगे ऊपर में वो सब थोड़ा देर से करवा दिया, बाकी जहाँ काम वाला था वहाँ थोड़ा गिराया गया है। और ये पुल कौन बनवाए थे, किन के पार्टी बनवाए थे? कुछ ये पुल ये हमारा ना खुशी दादा बनवाइले हो, दिलीप वर्मा मर गइले हो, छजरी वाला विजय शाही जैसे सही। अरे तो रहले उनका हो। टेंडर रहा है। टेंडर हुई लेकिन ऊपर होइले हो। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो कि आवाज उठाए और यहाँ के माने ई बात कुछ कहना लोग ने मोरो रहता बिन वही विधायक दूसर कौन में आई रहले हमरा सब मतलब वाला हमरा कहे हाँ। का मतलब है कि वो हम ई बात हमने के पूछना चाहिए, कम से कम रिपेयर है हो जाए, 10 इंच का है जोड़ा जा पास उपाय हो, कम से कम तत्काल में सरकार जब तक देगा तब तक देगा, तो इनको पूरा न खर्च होता देगा, लेकिन अपने तरफ से नहीं करा सकते विधायक जी को। 4 साल से उनके हुआ, 5 साल उनको हुआ, आज तक हम लोग आवाज उठाते उठाते आज तक नहीं देखा है, ना कुछ कहा है। बताइए यहाँ से कोई लड़का अगर चला जाता है तो उनको जीना मुश्किल, 2 आदमी मर गए यहाँ पे हैं, कैसन कहता। चलिए यहाँ की जनता कह रहे हैं कि वीरेंद्र गुप्ता जो अभी वर्तमान समय में विधायक हैं, ये कभी भी देखने नहीं आए हैं, सिर्फ यहाँ के कागजी कार्रवाई हुई है, कागजी कार्रवाई के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि इस पुल की मरम्मत और सही ढंग से बन जाए, तो वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारे विधायक तक भी जाए, और यहाँ के जनता जो भी देखे उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, और ये पुल मरम्मत हो जाए, जिससे कि जनता को भलाई हो। तब तक के लिए जय हिंद।